ओम शांति। 25 अप्रैल 2022 के ईश्वरीय महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, जब तुम श्रीमत पर चल पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे और अपनी अवस्था कर्मातीत बनाएंगे, तभी मेरे साथ साथ घर पहुँचेंगे। नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। पतित भ्रष्टाचारी मेरे पास पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए घड़ी घड़ी मुझे याद करो। बाप के साथ पूरी प्रीत रखनी है। दूसरों को भी आप समान बनाते रहो। रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। बाप तुम्हें ऊपर चढ़ाते हैं, रावण नीचे गिराते हैं। यह मंजिल बड़ी ऊंची है। तुम पुरुषार्थ करते रहो तो खामियां निकलती जाएंगी। देह और देह के संबंध जो तुमको दुख देने वाले हैं, अब उनको भूल बाप को याद करो। बाप को भूलने से ही तुम महान दुखी हुए हो। जीवन मुक्ति में राजा रानी बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी बच्चे कभी छिप नहीं सकते। और लास्ट में बाबा ने कहा, मम्मा बाबा समान तुम भी उच्च पुरुषार्थ करो। जब तक जीना है तब तक सीखते रहना है। मम्मा बाबा कहते हो तो उनको फॉलो कर तख्त नशीन बनना चाहिए। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सबको भूल एक बाप को याद करो। श्रीमत पर चलो। प्रश्न, बाप के साथ साथ वापिस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? उत्तर, बाप की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापिस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेंगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं। साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब चुकतू करती हैं। इसलिए बाप की श्रीमत है, बच्चे सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग बल से भस्म करो। गीत, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। वह ठहरा रचयिता जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि वह आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि कहते हैं, राम जपो। अब वह भी झूठ ही बताते हैं। न खुद जानते हैं, न उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं, दूर के मुसाफिर। आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पार्ट बजाती हैं। यह सब बातें मनुष्यों के लिए ही समझाई जाती हैं। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। कह देते हैं हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उनको ऑर्फन कहते हैं, धनी को न जानने वाले। याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं। हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वह निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार है। यह आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच
चमकता है अजब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है, यह भी नहीं जानते हैं। इधर उधर ढूंढते धक्का खाते रहते हैं। सबको भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्थर ठिक्कर में भी भगवान है। तो फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते हैं? जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा वह न ब्राह्मण बनेगा न उनको धारणा होगी। वह ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूँगा। जब तुम श्रीमत पर चल पहले पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तभी मेरे साथ साथ घर पहुँचेंगे। नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेंगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी कयामत के समय। पापों का बोझा बहुत सिर पर है। सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं हैं। 1 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है बाबा को याद करो, क्योंकि सिर पर बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते हैं। समझते हैं यह सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। बाबा कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते हैं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु यह गपोड़े मारते हैं, जाता कोई भी नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में धक्के खाते आते हैं। यह सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को गिरना ही है। बाप चढ़ाते हैं, रावण गिराते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम मेरी मत पर चल, पवित्र बनेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है, अब यह सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव गांव में जाएंगे। यह है नई इन्वेंशन, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही भविष्य के लिए। यह शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहाँ नर्क का नाम निशान भी नहीं। धरती भी उथल पाथल कर नई बन जाती है। यह मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। नीचे कोई जाती नहीं है, यह तो चक्र चलता है। यह तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग है। भक्ति है रात। जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। सब तो एक जैसा पढ़ न सके, भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हजार रोज आते हैं। फिर निकलते कौन हैं? कोटों में कोई, कोई में भी कोई। लिखते हैं बाबा 3-4 निकले हैं जो रोज आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते हैं, फिर आते नहीं हैं। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ ठहरेंगे। साधारण गरीब ही निकलते हैं। साहूकार तो मुश्किल ही ठहरते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं। फिर चलते चलते माया खा जाती है। युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है। बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते हैं वह प्रजा में चले जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं श्रीमत पर चलना है। जैसे मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना। पांडव सेना में कौन कौन है
उनका भी नाम बाला है। तो कौरव सेना के भी मुख्य का नाम बाला है। यूरोपवासी यादवों के भी नाम है। अखबार में भी जो नामी ग्रामी हैं उनका नाम डालते हैं। उन सब की परमपिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखे। यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और पद ऊंचा मिलेगा। दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है और अंधों की भी लाठी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते हैं। यहाँ भी बच्चे नंबरवार हैं। ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना यह कोई समझ नहीं है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, वही आकर तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग भी सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब वह राजयोग सीख रहे हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े हैं। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी तुम्हारे से खामियां निकलती जाएंगी। बड़ी ऊंची मंजिल है। करोड़ों से 8 मुख्य निकलते हैं, फिर 108 की माला बनती है, फिर है 16,000। यह भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं, माला है 108 की। ऊपर फूल, फिर युगल दाना, नंबरवार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है। जो इस धर्म के नहीं होंगे तो कुछ भी समझेंगे नहीं, स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं। भल पुजारी बहुत हैं, वह भी आएंगे तो प्रजा में। प्रजापद तो कुछ नहीं है। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनो। हार्ट फेल क्यों होते हो? स्कूल में कोई बच्चा कहे कि हम पास नहीं होंगे तो सब कहेंगे यह डल हेड है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और उच्च नंबर में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ? तो बाबा बतला सकता है कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए। पहले पहले तो यह निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है। बुलाते हो दूर देश के रहने वाले, आओ हमको साथ ले चलो क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। सतयुग में तो इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं। सभी आत्माएं मुक्तिधाम में चली जाएंगी। जिसके लिए दुनिया में इतनी भक्ति करते हैं, बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। फिर जीवन मुक्ति में भी पद हैं। पुरुषार्थ करना है जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाए। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते हैं तो हम क्यों ना पद पाएं? पुरुषार्थ करने वाले छिप नहीं सकते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। दैवी धर्म वाले जो भी हैं आएंगे जरूर। मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें। बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची की शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करावें। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगी। बहुत बच्चियां मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा लिखते हैं, माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आ जाओ तो बाबा समझाएंगे। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ। पैसा नहीं हो टिकट के लिए तो वह भी मिल सकते हैं। सम्मुख आने से श्रीमत मिलेगी। कुमारी का घात तो नहीं करना है ना, नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे।
बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सम्मुख श्रीमत ले पापात्मा बनने से बचना और बचाना है। वरदान, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो, कठपुतली का खेल। आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का यह एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। स्लोगन, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। अभी है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। भगवान आज बच्चों के प्रति, बच्चे, जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं। वह संशय नहीं होना चाहिए, पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है। क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखरीन भी परमात्मा महान बलवान है। आखरीन उनकी जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भले माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा,
इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।